हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ओम बायो ट्यूटोरियल। तो अब मैं आपसे बायोलॉजी के पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हम अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रिंगवॉर्म इज़ कॉज्ड बाय फंजाई। सो रिंगवॉर्म होता क्या है? रिंगवॉर्म एक बीमारी है जो फंगस से होती है, और ये बेसिकली ये हमारे रेनी सीजन्स जो होते हैं ना, बरसात के सीज़न, उसमें होती है। होता क्या है, हमारे जो अंडर आर्म्स हैं और नेक है, उसके अराउंड में एक पैचिस से बन जाता है, घमौरिया टाइप, उसे ही बोलते हैं, जिसको हम दाद बोलते हैं हिंदी में। तो ये फंगस से होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया इज़ कोज बाय। मलेरिया किससे होता है? बहुत से स्टूडेंट के माइंड में क्या है कि मलेरिया एक वायरस से होता है, जो कि गलत है। मलेरिया होता है, मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोन से होता है। ठीक है, प्रोटोजोन्स। और प्रोटोजोन्स का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये बहुत से बच्चे, एग्जामिनर क्या करेगा, मलेरिया इज़ कोज बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, तो बच्चे क्या टिक करेंगे? वायरस को। लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या जाएगा उसका? प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो मलेरिया इज कोज बाय विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम? तो ऑप्शन देखिए, पी वाइवेक्स, पी मलेरियाई, पी फैल्सीपैरम, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये चार जो ऑप्शंस हैं ये प्लाज्मोडियम की स्पीसीज़ हैं जो मलेरिया कॉज करती हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट सीरियस मलेरिया इज़ कोज्ड बाय। क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे खतरनाक मलेरिया किससे होता है? तो सबसे डेंजर जो मलेरिया है वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इसमें इंसान की डेथ भी हो सकती है, और इसके जो सिम्टम हैं वो है हाई फीवर और एबनॉर्मल वेट लॉस। ये इसके सिम्टम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के। जिसको भी ये हो गया, ऑलमोस्ट वो 2 से 3 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स इज़ ड्यू टू। देखो, एड्स का जो वायरस है वो तो सबको ही पता है, HIV। ठीक है, ये HIV वायरस करता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो हेल्पर टी सेल हैं उनको ख़त्म कर देता है, और हमारी इम्यूनिटी को एकदम डाउन कर देता है, जिसकी वजह से एड्स का होता है। तो ऑप्शन देखिए, एड्स इज़ ड्यू टू रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स। जी हाँ, इसी की वजह से होता है। ऑटो इम्यूनिटी नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एड्स इज कॉज बाय ड्यू टू द रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल। एड्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आता है। नर्सिंग का कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए आप, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा एड्स से। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। HIV, वही देखो, फिर वही पूछ लिया। HIV की फॉर्म क्या है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, ये एड्स की फुल फॉर्म है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस। और ये कर क्वेश्चन पूछ रहा है HIV हैज़। ओके, HIV का जो जेनेटिक मटेरियल है, ये HIV की सेल है, और ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ये, ठीक है, ये पूछ रहा है क्या है। हम देखो, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर क्या होता है? DNA। और HIV की जो वायरस है उसके अंदर क्या होता है? उसका जेनेटिक मटेरियल होता है RNA, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड, और हमारा क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है HIV हैज़ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA। सो ऑप्शन जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स स्प्रेड ड्यू टू। एड्स कैसे फैलता है? तो एड्स के तो बहुत सारे रीज़न है फैलने के, बहुत सारे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या पूछा है। बहुत से क्वेश्चन ना ऑप्शन से हो जाते हैं, हमें
सिर्फ ऑप्शन पढ़ने होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है एड्स स्प्रेड ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। बिल्कुल सही। अगर किसी को एड्स है और आप उसके कॉन्टैक्ट में आते हो ड्यूरिंग, तो उससे एड्स हो सकता है। और सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंजेस। और किसी को एड्स है और उसको डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और वही इंजेक्शन आपके लगा दिया उसी निडल से, तो भी एड्स हो सकता है। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, इससे भी एड्स हो सकता है। अगर मदर, प्रेग्नेंट मदर को अगर एड्स है तो वो बच्चे में भी जाने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। तो इसका ऑप्शन जाएगा डी। सारे ऑप्शन से सभी से एड्स फैल सकता है। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिजा इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिजा की फुल फॉर्म क्या होती है पहले तो देख लीजिए। एलिजा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक इम्यूनो सोरबेंट ऐसे, ये एलिजा की फुल फॉर्म है। और ये एलिजा यूज़ कब करते हैं, देखो एलिजा एक टेस्ट है, हम यूज़ कब करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं एड्स को डायग्नोज करने के लिए। किसी को अगर एड्स है तो उसको हम इस टेस्ट का यूज़ करते हैं, एलिजा टेस्ट का। ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। AZT इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, जो AZT है वो एक थोड़ी फेमस मेडिसिन है जो एड्स के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। देखो एड्स के कितने क्वेश्चंस लगातार रहे, ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट भी हैं और एग्ज़ाम में ट्रेंड बन चुका एड्स के क्वेश्चन पूछने का। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्टियोपोरोसिस इज़, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब क्या होता है, ऑस्टियो मतलब होता है बोन। ठीक है। पोरोसिस का मतलब होता है खोखरा या टूटना। ठीक है। बोन का टूटना उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑप्शन वाइज देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस इज़ एज रिलेटेड ऑर्डर, जीन रिलेटेड ऑर्डर, बैक्टीरियल डिसीज़। ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, क्योंकि हड्डियाँ जो होती हैं वो एक एज के बाद कमज़ोर होने लगती हैं, क्योंकि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो ख़राब हो जाता है। तो एज इज़ अ, ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डाइजेशन प्रोसेस इंक्लूड, डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये फूड है, ये इसका इंटेक करा, और ये स्टमक है, और ये इंटेस्टाइन है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये एनस। तो क्या होता है, जो हम फूड खाते हैं वो टीथ से उसको हम तोड़ते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो स्टमक है इसके अंदर HCl बन रहा है, और जब ये फूड अंदर जाएगा तो HCl भी इसको अच्छे से ब्रेक करेगा फूड को। ठीक है। तो होता क्या है, डाइजेशन प्रोसेस इंक्लूड मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड का मतलब क्या है, टीथ से टूट रहा है। बायोकेमिकल का मेथड क्या है, जो पेट के अंदर एसिड है वो इसको तोड़ रहा है। तो ऑप्शन इसका है डी। ए भी सही है और नो 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 नो, ये गलत हो गया, सी सही है। तो ए एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये टीथ से टूट रहा है और बायोलॉजिकल मतलब हॉर्मोन्स, सॉरी एंजाइम जो तोड़ रहे हैं इस फूड को। ठीक है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस, ये देखो मैंने डायरेक्ट इसका आंसर एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि ये एक्सप्लेन करना है मेरे को। फूड है, फूड जाएगा ईसोफेगस में, देन वो जाएगा स्टमक में, देन वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन जाएगा रेक्टम, वो लार्ज इंटेस्टाइन में, और फाइनली वो रेक्टम में जाएगा। ठीक है, रेक्टम में जाएगा। तो ये एक फूड का फ्लो है
कि खाना कैसे जाता है बॉडी के अंदर। तो पहले ईसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और फिर रेक्टम में जाएगा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ, हमारे दांत का हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? तो वो है इनेमल। जो हमारे टीथ का हार्डेस्ट पार्ट है वो है इनेमल। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज इन, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर बनता है, लेकिन वो बनाता कौन है? लीवर बनाता है, स्प्लीन बनाती है, पेनक्रियाज बनाता है या स्टमक बनाता है? सो कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज बाय लिवर। बाइल इज सिक्रेटेड बाय, बाइल कौन सिक्रीट करता है? तो बहुत से बच्चे इसका आंसर लगाएंगे गॉल ब्लैडर, जो कि गलत है। समझिए आप, बाइल जो है सिक्रीट मतलब बनाता कौन है? बाइल जो बनाता है वो बनाता है लिवर, ठीक है। लेकिन जब वो बना देगा उसको स्टोर भी तो करना है किसी जगह पे। तो बाइल, तो जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो बनता कहाँ पे है? लिवर में, और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? बाइल इज सिक्रेटेड बाय, तो बाइल इज सिक्रेटेड बाय लिवर। अगर क्वेश्चन पूछता स्टोर बाय, अगर इसकी जगह स्टोर लिखा होता तो आप ऑप्शन देते गॉल ब्लैडर। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टमक स्टोर्स फूड फॉर, जो स्टमक है वो खाने को कितनी देर तक अपने अंदर रखता है? तो 3 to 4 आवर्स रखता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्थमा इज कोज, जो एस्थमा है वो किसकी वजह से होता है? एस्थमा, ये मानिए ये आपके नॉस्ट्रिल्स हैं, फिर ये ट्रैकिया है, ठीक है, और ये हमारी ब्रोंकाई है, और ये हमारे एल्वियोलाई है, ठीक है। तो होता क्या है, हम जो सांस लेते हैं वो पहले ट्रैकिया में जाता है, ठीक है, फिर वो ब्रोंकाई में जाता है, ठीक है, और देन वो एल्वियोलाई में एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन, तो एस्थमा क्या है? एस्थमा एक बीमारी है रेस्पिरेशन की। होता क्या है, जो ये एल्वियोलाई हैं, इन एल्वियोलाई के अंदर जलन होने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, जिससे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो एस्थमा इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए अपने, एस्थमा इज कोज ड्यू टू, स्पाज्म कह दो या इन्फ्लेमेशन कह दो, एक ही बात है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई मसल, ठीक है। इसका आंसर जाएगा बी। और बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि अभी तो आपने एल्वियोलाई बताया है कि एल्वियोलाई में इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन आप ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन में एल्वियोलाई नहीं दे रखा ना, तो हम आंसर क्या टिक करेंगे? आंसर ब्रोंकाई टिक करेंगे फिर, अगर एल्वियोलाई नहीं दे रखा, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन होती है ना वो इतने एरिया में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन में तो एल्वियोलाई है नहीं, तो हमको क्या टिक करना है? ब्रोंकाई, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। द प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, क्वेश्चन पूछ रहा है जो हम सांस लेते हैं, तो वो जो जो सांस लेते हैं वो हम एक्सचेंज करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो कौन सी साइट है, कौन सी जगह है बॉडी के अंदर जिससे ये काम हो रहा है? तो बहुत से बच्चों को जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा तो वो तो नोज़ लगा देंगे कि नोज़ से सांस लेते हैं और नोज़ से सांस छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। इसका आंसर है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो मैंने समझाया है ये इम्पोर्टेंट है, अगर ये किसी की ख़राब हो गई तो बस वो तो फिर उसके तो क्या कहें, बस समझ जाओ आप। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट अबंडेंट एंड द लीस्ट अबंडेंट सेल ऑफ ब्लड, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर
ब्लड के अंदर कौन सी सेल्स मिलती हैं, तो जो सबको पता है आरबीसी। बच्चा कंफ्यूज होता है कि सबसे कम कौन सी मिलती हैं, तो बच्चा लगाएगा प्लेटलेट्स, जो कि गलत है। सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये प्लेटलेट्स तो होती हैं 1 लाख से 3 लाख, और जो ये डब्ल्यूबीसीज होती हैं ये तो हज़ारों में ही होती है बस। तो इसका आंसर जाएगा ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट, मेगा कैरियोसाइट, थ्रोम्बोप्लास्ट, थ्रोम्बोप्लास्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज मेगा कैरियोसाइट्स। प्लेटलेट्स को हम मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, वो कौन सा इंसान होगा जो सबको अपना ब्लड दे सकता है? तो वो होगा ब्लड ग्रुप जिसका ओ हो। कभी कभी ना कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ओ होगा या ए भी होगा, तो हमेशा याद रखो कभी एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो। डोनर में क्या आता है? ओ, और ऑप्शन ओ ही लगाना आप। जहाँ डोनर पूछे ना तो ब्लड ग्रुप ओ टिक कर देना बस आप, क्योंकि बहुत सी बार इसमें कन्फ्यूज़न होती है इस क्वेश्चन में कि ए भी देगा या ओ देगा। तो डोनर में क्या आता है? डोनर की स्पेलिंग में ओ, और ऑप्शन में भी ओ दिखेगा ना आपको, तो आप ओ लगा देना। यूनिवर्सल रिसेप्टेंट ब्लड ग्रुप, क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन होगा जो सबसे ले सकता है ब्लड, तो वो है ब्लड ग्रुप ए भी। सो ये आपके क्वेश्चंस थे जो आज पूरे हो चुके हैं। होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे हों। मैंने बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए, जो क्रीम क्वेश्चंस होते हैं ना कंपटीशन के, जिनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं इसमें। ये 36 क्वेश्चंस हैं, ये 2 पार्ट में कराए हैं मैंने। आप इन क्वेश्चंस को करिए और अपना स्कोर बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने क्वेश्चंस सही करे हैं। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, मुझे भी बता दीजिएगा आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस चाहिए तो मैं आपके लिए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो जाए और आपके परफॉर्मेंस एकदम बूस्ट हो जाए, तो मैं साथ साथ पैरेलली केमिस्ट्री क्वेश्चंस भी कराने जा रहा हूँ। और आपका एग्ज़ाम के लिए ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आप अच्छा करिएगा, ये सारे क्वेश्चंस करके जाइएगा। ये लास्ट टाइम्स क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर करिएगा। थैंक यू।